भगवान जगन्नाथ का स्नान महोत्सव आज इस्कॉन मंदिर पर धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप देखेंगे कि हजारों श्रद्धालु बाबा यहाँ पर जगन्नाथ जी, उनके भाई बलदेव जी और उनकी बहन सुभद्रा के स्नान के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। बाबा महाकाल की नगरी में इस्कॉन मंदिर में यहाँ आयोजन हो रहा है, जिसमें सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं और अपने हाथों से भगवान जगन्नाथ, भगवान बलदेव और उनकी बहन सुभद्रा का स्नान यहाँ पर करा रहे हैं। स्नान महोत्सव में यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है उसके लिए हमारे साथ हैं गुरुजी, उनसे हम जानेंगे कि ये किस तरह का आयोजन है और यहाँ किस तरह का आयोजन है और ये कब तक चलेगा। जय जगन्नाथ। आज बहुत ही विशेष दिन है, आज स्नान पूर्णिमा। आज ही के दिन जगन्नाथ जी इस जगत में सभी पे कृपा करने के लिए प्रकट हुए थे। यह जो स्नान पूर्णिमा का उत्सव है, यह पूरी के साथ साथ पूरे देश भर में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और इसका उज्जैन से विशेष संबंध है, क्योंकि उज्जैन के राजा इंद्रद्युम्न जब उन्होंने साक्षात भगवान को दर्शन करने की इच्छा प्रकट करी तो जगन्नाथ जी दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट हुए और फिर उज्जैन से नीलाचल में जाके जगन्नाथ जी को स्थापित करते हैं। तो आज के दिन जगन्नाथ जी को सभी के लिए, सभी उज्जैन वासियों के द्वारा स्नान कराया जा रहा है। इसमें अलग अलग तीर्थों पवित्र जगन्नाथ जी का अभिषेक कराया जा रहा है और इसके बाद में जगन्नाथ जी का दर्शन भी होंगे। सभी जो उज्जैन वासी हैं उनके हजारों की संख्या में आए हैं। लगातार 1-1.5-2 घंटे भी लाइन में लगे हैं जगन्नाथ जी का अभिषेक कराने के लिए और बहुत उत्साह हम लोग सभी में देख रहे हैं। कीर्तन चल रहा है, नृत्य चल रहा है, सभी के लिए प्रसादम भी है, प्रसादम की व्यवस्था की गई है। इसके बाद जगन्नाथ जी गजरे दर्शन देंगे 1 बजे और फिर अनवसर में चले जाएंगे। इसके बाद जगन्नाथ जी रथ यात्रा तक बीमार हो जाते हैं, क्योंकि उनका इतना अभिषेक हो रहा है तो बीमार हो जाते हैं। उनको दवाई ऑफर होती है, उनको अलग अलग प्रकार के काढ़े ऑफर होते हैं, सादा चावल का भोग लगता है और उनका वैद्य उनका इलाज भी करता है। इसके बाद जगन्नाथ जी सीधे रथ यात्रा में दर्शन देने के लिए उज्जैन के भ्रमण में निकलेंगे 16 जुलाई को, जहाँ सभी शहर वासियों को कृपा करेंगे। राजा इंद्रद्युम्न ने इस परंपरा की शुरुआत की थी जब उन्होंने सबसे पहली बार भगवान को स्नान करा था, वो क्या बारे में? राजा इंद्रद्युम्न बहुत तीव्र इच्छा था भगवान के दर्शन करने के लिए, साक्षात दर्शन। उन्होंने मंत्रियों को भेजा कि आज पता लगा कि ये कहाँ मुझे दर्शन हो सकते हैं। वहाँ के एक ब्राह्मण, उनका आकाशवाणी हुई कि भगवान नीलाचल में निवास करते हैं, उड़ीसा, उस समय उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता था, उड़ीसा में निवास करते हैं। तो वो वहाँ पर गए और फिर वहाँ पर उनको भगवान ने बोला कि समुद्र में लकड़ी का गड्ढा आएगा और वहाँ पर आप उनके द्वारा मूर्ति बनाइए और स्थापित कीजिए। जो मूर्ति बना रहे थे तो ये मूर्ति ऐसे बनकर रुक गई, इसके बाद से आगे मूर्ति बनी नहीं रही थी। तो फिर भगवान राजा इंद्रद्युम्न की मूर्ति आगे रह गई। तो फिर उन्होंने बोला, भगवान ने दर्शन दिया और बोला कि नहीं, ये मेरा पूर्ण स्वरूप है, ये मेरा जगन्नाथ रूप है और इसके माध्यम से मैं एक नित्य रूप से निवास करता हूँ, ये मेरा शासन। आज भगवान को जो स्नान कराया जा रहा है, इसके बाद में शाम को किस तरह से भगवान के दर्शन होंगे, क्या है ये दर्शन? अभी भगवान जी का स्नान जो है ये 12 बजे तक चलेगा। उसके बाद भगवान जी का हाथी के रूप में दर्शन होंगे और भगवान फिर अनवसर में चले जाएंगे। सीधे रथ यात्रा में ही दर्शन देंगे। भगवान के पट पूरे 15 दिन तक बंद रहेंगे, सभी श्रद्धालुओं के लिए दर्शन बंद रहेंगे। भगवान जगन्नाथ की यात्रा कब निकलने वाली, क्या तैयारियां यहाँ पे होगी? जोरदार तैयारी चल रही है। जगन्नाथ रथ यात्रा का माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कन्फर्मेशन दे दिया कि रथ यात्रा में भाग लेंगे और इसके साथ में पूरे शहर में बहुत उत्साह है। ऑलरेडी सभी लोग पूछते हैं कि रथ यात्रा कब निकल रही है और जोरदार भव्य रूप से 16 जुलाई को दोपहर 2 बजे से ये रथ यात्रा इंदिरा नगर तिराहे से निकलेगी। आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर जगन्नाथ जी का स्नान उत्सव मनाया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक और कीर्तन हो रहा है, दूसरी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं जो कि जगन्नाथ जी का आशीर्वाद लेना चाहते हैं और सुबह से ही उन्होंने इस स्नान यात्रा में शामिल होकर यहाँ पर भगवान का अभिषेक किया और निर्मला वर्जित किया। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।